आपकी परीक्षा में अक्सर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, उसका कालक्रम से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, या फिर जहां पर आक्रमण किया वहां के राजा कौन थे। मैच द फॉलोइंग में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उन सबको आज अपने इस वीडियो में कवर कर लेंगे। देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कालक्रम, सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए देवगिरी पर जो प्रथम आक्रमण हुआ था ये कब हुआ था। ये 1296 में हुआ था, और उस टाइम देवगिरी का शासक कौन था, तो रामचंद्र था। उसके बाद दूसरा आक्रमण होता है गुजरात आक्रमण। गुजरात आक्रमण कब किया अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर, तो देखा जाए तो गुजरात पर 1299 में आक्रमण किया, और शासक कौन था, रायकर्ण था। रणथंभौर पर आक्रमण कब होता है, 1301 में होता है, और रणथंभौर का शासक कौन था, हमीर देव था। चित्तौड़ पर आक्रमण कब करता है अलाउद्दीन खिलजी, 1303 में करता है, और रतन सिंह यहाँ का, राणा रतन सिंह जो था वो शासक था। मालवा पर आक्रमण कब करता है, तो मालवा पर आक्रमण जो होता है वो 1305 में होता है, और यहाँ का जो शासक था वो महलक देव था। देवगिरी पर आक्रमण कब करता है अलाउद्दीन खिलजी, दोबारा प्रथम आक्रमण तो आपने देखा 1296 में कर रहा है, और रामचंद्र शासक था। और देवगिरी पर जो दूसरा आक्रमण था ये 1306 में होता है, और यहाँ का शासक कौन था, रामदेव था, जो रामचंद्र का पुत्र था। ठीक है, आगे हम बात कर ले वारंगल आक्रमण कब होता है। वारंगल पर आक्रमण करता है 1308 में, और 1308 में, और वारंगल का शासक कौन था, रुद्रदेव था, प्रताप रुद्रदेव यहाँ का शासक था। फिर उसके बाद में देखा जाए तो जो अंतिम आक्रमण होता है द्वार समुद्रम पर, ठीक है, कब होता है, 1310 में होता है, और 1310 में जो द्वार समुद्रम का शासक था वो कौन था, होयसल वंश का शासक बल्लाल तृतीय यहाँ का शासक था। तो अपने इस वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, उसके कालक्रम के बारे में जाना, और जो विभिन्न राजा थे उस टाइम पीरियड में, उन टाइम पीरियड के राजाओं के बारे में जाना। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लगातार घटना चक्र के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।